This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। कोरोना महामारी ने 2025 तक भारत के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य में बड़ा ब्रेक लगा दिया है। इसकी आशंका 2020-21 के जीडीपी आंकड़े आने के बाद गहरा गई है। दरअसल 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब $83 अरब यानी 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। फिलहाल $1 की कीमत 73 रुपए है, जिसके हिसाब से जीडीपी का साइज 2.7 लाख करोड़ है। यानी अगले 3 सालों में भारत को सालाना 25% की जीडीपी ग्रोथ लानी होगी, तभी भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा। ये एक असंभव लक्ष्य है, क्योंकि आज तक कभी इसकी आधी ग्रोथ भी भारतीय इकोनॉमी में दर्ज नहीं की गई है। हालांकि जीडीपी में गिरावट 2017-18 से आ रही है। इसकी वजह सेविंग और निवेश की ब्याज दरों में आई कमी रही है। ये गिरावट नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद से शुरू हुई है। इस गिरावट से उभरने की नौबत आने से पहले ही कोरोना ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे में फिलहाल तो 40 साल में आई सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट से निपटने की चुनौती सामने खड़ी है। There is a feedback effect from manufacturing onto services. I think that is except for some of the contact sensitive sectors, I think the other service sectors will feed off the manufacturing growth as well. I think the contact sensitive sectors will critically depend, them coming back depends on the path of the vaccination itself. दरअसल कोरोना काल ने अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में जबरदस्त इजाफा किया है। कोरोना का यह असर जल्दी खत्म होने की भी किसी को उम्मीद नहीं है। इसके असर से बेरोजगारी बढ़ी है, कारोबार की ग्रोथ सुस्त हुई है, लोगों की बचत और खर्च पर बुरा असर हुआ है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने, लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही निवेश और बचत करने में काफी समय लगेगा। इस समय बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोगों की सेविंग खत्म हो चुकी है, फैक्ट्रियां बंद हैं, दुकानें बंद हैं, और इसके साथ साथ अभी ये भी पता नहीं लग पा रहा कि तीसरी लहर कब आएगी, चौथी लहर कब आएगी। इस आशंका के अंदर लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। लोगों की रिस्क कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। हालांकि 2012 में हमारी जो जीडीपी थी वो 5.5% पर थी, लेकिन 2016 आते आते और 500 और 1000 के नोट बंद होने से, नोटबंदी के कारण जीडीपी गिरनी शुरू हुई। उसके अगले ही वर्ष जीएसटी लागू हो जाने से और अब कोरोना काल से जीडीपी की ग्रोथ लगातार गिरती जा रही है और आज की तारीख में हम माइनस के अंदर चल रहे हैं। और माइनस होने के साथ साथ ही कई रोजगारों पर असर पड़ा है। जाहिर है इन सब हालातों में 25% से भी ज्यादा की ग्रोथ की जरूरत है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। यानी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना 2025 तक पूरा होना नामुमकिन नजर आता है।